ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। जगन्नाथपुरी धाम, जगन्नाथपुरी का नाम सुनते ही हमारे सामने जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी की मनोहर मूर्त सामने आ जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार स्नान यात्रा जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है। तो जो भगवान हैं वो अपनी जो लीलाएं करते हैं वो भक्तों के प्रेम के वशीभूत होके उनसे आदान प्रदान करते हैं। और जब हम इन लीलाओं को सुनते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब हम इन लीलाओं को लगातार सुनते ही रहते हैं तब हमारे हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। सबसे पहले नारद जी ने जगन्नाथ जी का ये रूप का दर्शन किया था और वो भी द्वारिका में। हुआ ये कि रोहिणी माता जो पटरानियां हैं कृष्ण की, उन पटरानियों को द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और जो सखियां हैं उनकी, जो गोपियां हैं उनकी लीलाएं, जो वृंदावन में लीलाएं हुई हैं उनके बारे में वो बता रही थी। और तब सुभद्रा जी, बलदेव जी और कृष्ण ये सब सुन रहे थे और इतने भाव विभोर हो गए, इतने एक्सटेटिक हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनका मुंह फैल गया और उनके सारे शरीर के अंग हैं वो सिकुड़ गए। तो ये जो रूप था भगवान का वो नारद जी ने देखा और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, आपका ये अद्भुत रूप, इसका दर्शन आप कृपया सब लोगों को करें और सबको कृतार्थ करें। तब भगवान ने कहा ठीक है, मैं दारू ब्रह्म के रूप में आऊंगा। और नारद जी का जो ये प्रार्थना थी, नारद जी की जो प्रार्थना थी वो राजा इंद्रदुम्न ने पूरी की। राजा इंद्रदुम्न ने वहाँ पे जगन्नाथपुरी में ये जो जगन्नाथ जी हैं, बलदेव जी और सुभद्रा रानी हैं, उनका एक मंदिर बनवाया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी से करवाई। तो इस तरह से वहाँ पे स्थापना हुई। अब हुआ ये कि जगन्नाथ भगवान जो हैं वो राजा के स्वप्न में आए और उन्होंने आके उनसे कहा कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा वो मेरा जो है वो प्रागट्य दिन है, इसलिए तुम उस दिन मेरा अभिषेक करो और मुझे स्नान करवाओ और मेरी पूजा करो। उस दिन से यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि से हर साल जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा का आयोजन होता है। यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है वो भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य दिवस है। तो उस दिन होता ये है कि आनंद बाजार के निकट एक ऊंचा स्थल है जिसे कहते हैं स्नान मंडप। वहाँ पे भगवान को लाया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है और उनका अभिषेक, उनका स्नान होता है। हस्ती द्वार के बाहर एक कुआं है, वो है सोनार कुआं। वो कहते हैं कि पूरा साल वो कुआं बंद रहता है और स्नान यात्रा के एक दिन पहले उसे खोला जाता है। कहते हैं कि एक दिन पहले उस कुएं में सारे तीर्थों का पानी आके बस जाता है और एक दिन पहले सब लोग उसको खोल के, उसको साफ करके और उसमें से 108 घड़े पानी के भर के रखते हैं। और दूसरे दिन जो स्नान यात्रा का दिन है उस दिन उन घड़ों में जो सुगंधित द्रव्य हैं, तेल है, कपूर है, चंदन, ये सब डाल के, फूल, बहुत सारे फूलों की पंखुड़ियाँ और सुगंधित तेल ये सब उसमें डाल के और फिर उस पानी से ये 108 घड़े जो घड़े हैं पानी के, तीर्थ स्थलों के पानी के, वो उनसे जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा रानी का अभिषेक होता है। और वहाँ पे पूरा दिन यानी कि स्नान यात्रा के पूरे दिन सुबह सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक बलराम जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है। होता ये है कि फिर भगवान को बुखार आ जाता है और भगवान को बुखार आने के कारण 15 दिन तक फिर भगवान के दर्शन बंद हो जाते हैं। भगवान जो ये 15 दिन दर्शन नहीं देते उस समय को कहते हैं अनवासर। अनवासर का ये समय जो है उसमें वो अनवासर ग्रह में रहते हैं, किसी को दर्शन नहीं देते, लेकिन उनकी सेवा शवर जाति के लोग वहाँ पे करते हैं। वो उनको तरह तरह के फल खिलाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं, जो हम लोग को बुखार आता है और हम लोग खाते हैं वैसा खाना खाते हैं भगवान, और उनको तरह तरह के काढ़े भी पिलाए जाते हैं। तो इस तरह से 15 दिन उनकी वहाँ पे सेवा होती है। स्नान यात्रा के दिन शाम को
जगन्नाथ जी और बलदेव जी को गज का रूप में श्रृंगार किया जाता है, यानी कि उनका जो दर्शन होता है वो होता है गज वेश में। और जो सुभद्रा माता है उनको कमल का श्रृंगार किया जाता है। अब क्योंकि इतने सारे दिन मंदिर बंद रहता है, लोग विरह का अनुभव करते हैं, भगवान का दर्शन ना कर पाने से वो बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। और भगवान भी फिर जब ठीक हो जाते हैं तो भगवान को अभिषेक, उनका स्नान किया जाता है, उनको श्रृंगार किया जाता है। और जब भगवान दर्शन देते हैं 15 दिन के बाद, तब उनके आँखों पर से पट्टी हटाई जाती है और वो होता है नेत्रोत्सव का उत्सव। नेत्रोत्सव उत्सव में लोग की भीड़ इतनी जमा होती है, जगन्नाथपुरी में इतनी भीड़ जमा होती है भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि 15 दिन के बाद सबको भगवान के दर्शन होने वाले होते हैं। तो भगवान देखते हैं इतने सारे लोग मेरे दर्शन करने आए हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, मैं कल रथ यात्रा पे निकलूंगा, मैं खुद मंदिर से बाहर जाके जो लोग मेरे दर्शन करने नहीं आ सके हैं आज, उनको मैं दर्शन देने जाऊंगा, उन पे कृपा मैं करने जाऊंगा। तो ये 15 दिन के अनवासर समय के बाद भगवान रथ यात्रा में निकलते हैं और सबको कृपा प्रदान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो संन्यास के बाद जगन्नाथपुरी में रहे थे, और जगन्नाथपुरी में रह के हमें पता है कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कृष्ण हैं और वो राधा रानी के भाव में आए हैं। तो वो पूरा दिन कृष्ण 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 करते रहते हैं। और अब हमें पता है कि जगन्नाथ जी जो हैं वो राधा रानी के विरह में ये रूप लिया हुआ है, इसलिए वो पूरा दिन राधा 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 करते रहते हैं। तो इस तरह से विरह में चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी एक दूसरे का दर्शन करते हैं। लेकिन इस अनवासर समय में चैतन्य महाप्रभु जब भगवान के दर्शन नहीं कर पाते तो वो बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, विरह में इतने व्याकुल होते हैं कि इधर उधर भटकने लगते हैं। और फिर भटकते भटकते वो आते हैं अलारनाथ। अलारनाथ को ब्रह्मगिरी भी कहते हैं क्योंकि वहाँ ब्रह्मा ने तपस्या की थी। तो यहाँ अलारनाथ में वहाँ पे मंदिर जो है वो है विष्णु का मंदिर, उनके 4 भुजा हैं, शंख चक्र पद्म और गदा, उसका दर्शन वहाँ पे वो करते हैं। लेकिन भगवान जब चैतन्य महाप्रभु का ये विरह भाव देखते हैं, उनकी वेदना देखते हैं, तो उनके 2 जो हाथ हैं वो गायब हो जाते हैं और बाकी के 2 वो श्याम सुंदर का रूप ले लेते हैं। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का दर्शन करते हैं। और जैसे ही वो दंडवत प्रणाम करते हैं, जिस पत्थर पर उन्होंने प्रणाम किया था वो पत्थर पिघल गया था, और वो पत्थर आज भी वहाँ जगन्नाथपुरी में रखा हुआ है। तो जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो इस 15 दिन में वो जगन्नाथपुरी में नहीं लेकिन अलारनाथ में वहाँ पे जाके वास करते हैं। वहाँ पे भजन कीर्तन जप और अनुष्ठान और ये सब करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो ऐसा होता है भगवान जगन्नाथ का स्नान उत्सव। भगवान के द्वारा ब्रह्म जो नारद जी हैं उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथपुरी में अवतरित हुए और आविर्भूत होके उन्होंने सारे जगत पे कृपा की है। तो हम जानते हैं कि सारे इस्कॉन मंदिरों में भी ये स्नान यात्रा का उत्सव है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम भी इस स्नान यात्रा उत्सव का दर्शन करेंगे और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बना लेंगे। तो श्री श्री जगन्नाथ स्नान यात्रा उत्सव की जय। हरे कृष्णा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा। Thanks for watching our video, and please like and subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon to receive our latest updates. Stay tuned.